एक गांव के पास एक घना जंगल था। वहां पर एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक छोटी सी गोरैया रहती थी जिसका नाम था चीनी। बाकी पक्षी ऊंचा उड़ते, कलाबाजियां दिखाते और चीनी अपने घोंसले में बैठी बैठी देखती और सोचती कि काश मैं भी ऊंचा उड़ पाती, काश मैं भी सूरज को छू पाती। जब भी उड़ने की कोशिश करती तो कांप जाती और जमीन पर गिर जाती और दूसरे पक्षी उसका मजाक उड़ाते। तू तो डरती है, तू तो डरपोक है, उड़ ही नहीं सकती। तो नन्ही चीनी चुप रहती और उसकी आंखों में आंसू आ जाते और हर रात वो अपने आप से कहती, शायद मैं कमजोर हूँ लेकिन मेरे सपने मजबूत हैं और मुझे खुद पर भरोसा है। एक सुबह चीनी ने तय किया कि मैं फिर से उड़ूंगी, चाहे मैं गिर जाऊं, और वह पंख फैलाकर कूद गई। कूदते ही वह सीधे नीचे जमीन पर गिर गई। कुछ पंछियों ने ताने मारे और वह पेड़ की जड़ में जाकर बैठ गई। अब इधर शाम को एक तोता आया और नन्ही चीनी से कहने लगा, गिरने से उड़ान नहीं रुकती, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है और तुम में वह हौसला है। उस रात चीनी ने मुस्कुराकर बोला, मैं फिर से उड़ूंगी, मुझे खुद पर भरोसा है। और अगली सुबह उसने देखा कि कोई नहीं है तो वह फिर से उड़ी और थोड़ा उड़ पाई और जमीन पर गिर गई। लेकिन इस बार वो खुश थी। अब मैं उड़ रही हूँ, भले ही थोड़ा। एक बार आंधी आई, सभी पक्षी अपने घोंसलों में जाकर बैठ गए, लेकिन चीनी वहीं से उड़ी, हवा से टकराई, पेड़ों से भिड़ी, लेकिन ऊंचा उठती गई। और जब आंधी रुक गई तो सभी ने देखा चीनी बादलों के ऊपर उड़ रही है। जो पक्षी उसे ताना मारते थे वे पक्षी चुपचाप उसे बादलों के ऊपर उड़ते हुए देख रहे थे। तोते ने कहा, तूने खुद पर भरोसा किया और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। सालों बाद एक नन्ही गोरैया उड़ने में डर रही थी तो चीनी ने उससे कहा, डर तो सभी को लगता है लेकिन उड़ वही सकता है जिसको खुद पर भरोसा हो। इस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। खुद पर भरोसा, खुद पर यकीन करना सीखो। जो गिरकर खड़ा होता है वही ऊंचाइयों को छूता है। अगर इस कहानी से आपको कोई प्रेरणा मिली हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताएं और मेरी इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।